हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ग्लोबल कोचिंग। मैं आपके साथ संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज की फिर नई वीडियो में आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। इससे पिछली वीडियो में स्क्वायर की क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसमें हमने 1 से लेके 300 तक के स्क्वायर के ट्रिक्स, उससे संबंधित प्रश्न कराए थे। और आज हम 300 से ऊपर के जो स्क्वायर हैं उनकी ट्रिक्स जानेंगे, उनको कैसे याद किया जाता है। और 300 से आज हो सकता है कवर हो जाए तो हम 1000 तक स्क्वायर ट्रिक्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 300 से 400 के बीच के वर्ग कैसे निकालते हैं। तो इसमें जो बेस होता है, इसमें बेस की बात करते हैं हम। 300 बेस 300। जब 300 से अधिक की बात करें, इससे 300 से अधिक की बात करें, 300 से अधिक। तो 300 से अधिक बेस मानेंगे हम 300। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि 301 का स्क्वायर निकालते हैं। 301 का स्क्वायर 300 से कितना ज्यादा है? 300 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। एक का वर्ग 0 1, 0 1। एक का वर्ग कितना आ जाएगा? 0 1। एक इसमें ऐड कर दीजिए 300 में। 300 में ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा इसका? 302। कितना आ जाएगा? 302। यहाँ जो बेस था, बेस है 300, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 300, 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 3 दूनी 6, 3 0 का 0, 3 तिया 9 और 0 1। ये आ जाएगा हमारा 301 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। सेम इसी प्रकार निकालेंगे हम अगला। 305 का स्क्वायर निकालें तो 5 का स्क्वायर 5 ज़्यादा है। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर जाएगा हमारा 25। और 300 में 5 ऐड कर देंगे 310। 310 इसमें गुणा करेंगे कितने से? 3 से, क्योंकि बेस कितना है? 300। तो 300 बेस वाले में 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 0, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 25। कितना आ गया है? ये आ गया हमारा 93 0 25। 93 0 25 305 का वर्ग। इसी प्रकार 300 से प्लस जो संख्या है उसको हम इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और भी हो, जैसे कि एग्जाम्पल और देख लिया। अगला एग्जाम्पल, जैसे मैंने निकाला 315। 315 का स्क्वायर, ध्यान से देखना। 315 के स्क्वायर में इनमें क्या अंतर है? कितना अधिक है? ये 15 अधिक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। ठीक, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 315 में 15 जोड़ दीजिए। 315 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 330। और इसकी गुणा कितने से? 3 से। इसकी गुणा कितने से? 3 से। ठीक, 3 से गुणा कर लीजिए। चलो, कितना आ जाएगी? 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 225। और जो तीसरी संख्या डिजिट है वो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 9 9 2 और 25। संख्या आ जाएगी निकल के हमारी 99 225। संख्या निकल के आ जाएगी हमारी 99 225। ठीक है, देखिए अब देखिए, अब निकालना है हमें 400 के करीब। अगर 400 से कम है, 400 से कम, अगर 400 से कम निकालनी है हमें संख्या, 400 से क्या निकालनी है? कम निकालनी है। तो इसमें जो बेस जो होगा हमारा, वो होगा हमारा बेस जो होगा भाई, वो कितना होगा? 400। बेस कितना होगा? 400। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 398।
398 का स्क्वायर। 398 का स्क्वायर कितना कम है? 400 से कितना कम है? 2। और 2 का स्क्वायर 0,4। 2 का स्क्वायर 0,4। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना? 0,4। 2 इसी में से माइनस कर देंगे, 398 से 2 माइनस करें तो कितने बचेंगे? 3, 9, 6। और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? क्योंकि बेस है 400, यहाँ बेस था हमारा 300, तो 4, यहाँ बेस है 4, 4 से गुणा कर देंगे, जो मल्टीप्लाई आएगी वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 6 24, 2 हासिल के, 4 नेम 36 और 2 38 हासिल के, 3 4 3 12 3 15 और 0 4। इसी प्रकार 15 84 0,4 यह आ जाएगा हमारा 398 का। कितना आएगा? 398 का। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए और भी संख्या है। 393। 393 का स्क्वायर देख लीजिए। 393 का क्या आ जाएगा? कितना कम? 7 कम। और 7 कम तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। 7 इसको माइनस कर दो तो 13 में से 7 गए 6, 8 और ये 3। गुणा कितने से? 4 से। गुणा कितने से? 4 से। कर जी मल्टीप्लाई। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 हासिल 3, 4 3 12 3 15 44 49। कितना आ जाएगा? 15 44 49। ठीक है, ये आ गया हमारा 393 का वर्ग। इसी प्रकार हम आगे की ट्रिक से जानेंगे। अगला देखिए 400 से 500 के बीच के वर्ग। 400 से 500 के बीच के वर्ग, तो 400 से अधिक 400 से अधिक और 500 से कम। 500 से कम। तो 400 से अधिक में जो बेस होगा हमारा वो कितना होगा? 400 होगा। बेस कितना होगा? 400। बेस कितना होगा भाई? 400 होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। 405 का, 406 का स्क्वायर देखो कितना ज़्यादा है? 400 से 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 जोड़ देंगे 400 में, 400 कितने हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और गुणा कितने से? 4 से। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 36। कितना आ जाएगा ये? 16 48 36। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार 400 से लेके 412 का, 415 का, 416 का, 417 का, 20 का, 25 का, जितने भी हम इस बेस के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अब 500 से कम देखिए। 500 से कम इसमें बेस जो हो जाएगा, बेस जो होगा कितना होगा? 500 होगा। बेस कितना होगा? 500। तो जैसे एग्जांपल जरिए समझते हैं हम, जैसे कि 495 का स्क्वायर निकालना है। 495 का स्क्वायर क्या आएगा? कितना कम है? 500 से 5 कम है। और 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 5 का स्क्वायर 25 घटा के कितना आ जाएगा? 490। 5 घटा देंगे 495 में से ही, वही वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, गुणा 5 से कर देंगे क्योंकि बेस कितना है? 5। गुणा करने से जो प्राप्त संख्या आती है वो 4 5 0 का 0 0, 5 नेम 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 50 और ये वाले 25। ये आ जाएगा हमारा 24 50 25 495 का। इसी प्रकार हम
जैसे कि निकाले हम 500 से 600 के बीच का, 500 से 600 के बीच का निकालें, 500 से 600 के बीच का निकालें, बीच का वर्ग निकालें। तो 500 से अधिक की बात करें, 500 से अधिक बात करें तो बेस कितना होगा, बेस होगा हमारा 500। 500 से अधिक की बात करें बेस कितना होगा 500, और 600 के बीच यानी 600 से कम की बात करें तो बेस होगा हमारा, बेस कितना होगा 600 से कम की बात करें, 600 से कम की बात करें तो बेस जो होगा हमारा वो होगा हमारा 600। तो 500 से जितना अधिक होगा उसमें बेस 500 के मानकर 5 से गुणा करेंगे। जैसे इसमें 5 से गुणा कर रहे थे 500 बेस, इसमें कितना 400 से गुणा कर रहे, 4 से गुणा कर रहे, बेस हमारा 400 था। ऐसे इसमें 600 है तो 6 से गुणा कर रहे। उसी प्रकार हम 700 से 600 से लेके 700 के बीच का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार हम 700 से लेके 800 के बीच का वर्ग निकाल सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसी प्रकार 800 से लेके हम निकाल सकते हैं भाई साहब हमारा 900 के बीच, 900 तक के वर्ग, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ये इससे बढ़िया ट्रिक और कहीं आपको मिलेगी नहीं, इसको आप जरूर रिवाइज करें, इनके बीच के वर्ग आप निकालें, कोशिश करें। कोई समस्या है तो कमेंट में हमारे टाइप करें और बताएं कि इसमें समस्या है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि उसी मैंने बताया, उसी प्रकार 600 से 700 के बीच का वर्ग हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम अब बात करते हैं जैसे कि 900 से 1000 तक के वर्ग भी निकालना, 900 से 1000 तक के वर्ग। तो बस 900 से और बात करते हैं 900 से अधिक, तो 900 से अधिक बेस कितना होगा, इसमें जो बेस होगा हमारा वो होगा हमारा 900। कितना होगा बेस जो होगा हमारा 900 होगा। जैसे कि 912 का मैंने निकाला डायरेक्ट, 912 का स्क्वायर हो जाएगा। 900 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। अब देखो 12 जोड़ लेंगे इसमें, 900 क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 24, गुणा कर देंगे कितने से 9 से, क्योंकि बेस कितना है हमारा 900 है। 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 के 6 हासिल कितना 3, 9 दून 18 और 3 21 हासिल 2, 9 ने 81 और 2 83 और 144, एक इसमें ऐड हो जाएगा, जो तीसरा डिजिट है वो हमारा अगली संख्या में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 83 17 44, 83 17 44। अब बात करते हैं 1000 से कम की, 1000 से कम, इसमें बेस देखिए, इसमें बेस हो जाएगा हमारा 1000, कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा 1000। थोड़ा चेंजिंग है इसमें, इसमें क्या अंतर है देखो। जैसे कि अगर हम 10 से गुणा नहीं करें, जैसे कि एग्जाम्पल निकालें 999 या 998 का स्क्वायर निकालें, कितना कम है 1000 से, 2 कम है, 2 का वर्ग 04, यहाँ 04 नहीं 000 लिखेंगे, 3 डिजिट लिखेंगे, कि बेस में हमारे 3 जीरो आ गए यहाँ पे। अब तक जो चल रहे थे वो 2 जीरो चल रहे थे, इसलिए बेस में वहाँ हम 2 डिजिट ले रहे थे, यहाँ डिजिट ले रहे हैं 3। तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा घटाएंगे और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, ये क्या आ गया हमारा 998 का स्क्वायर। इसी प्रकार निकाल लीजिए आप 996 का वर्ग, कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, जीरो लगा के 3 डिजिट तक और 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 9 9, ये आ जाएगा हमारा 996। इसी प्रकार हम 1000 तक के वर्ग लगाना सीख चुके हैं आज इसकी वीडियो के माध्यम से। अगर भाई साहब अगर वीडियो हमारी पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो चलिए आगे देखिए, हमने कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रखे हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी इनका यूज किया जाता है, जैसे कि a + b का स्क्वायर
होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा ये चीज़ें, लेकिन अक्सर क्या होता है एग्जामों में हम ये क्वेश्चन आते हैं और उसको हम ध्यान नहीं करते हैं कि इनका यूज कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इस संबंध में एक हमारा फॉर्मूला और है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर ए माइनस बी का मान दे रखा है तो आप ए प्लस बी का मान पूछे, क्वेश्चन में ए माइनस बी का मान दे रखा है, ए बी का मान दिया हो तो आपसे ए प्लस बी का मान पूछे तो फॉर्मूला आप ये लगा दोगे। अगर ए माइनस बी का होता है ऐसे ही, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। आप ये खोल के देख लीजिए, ये खोल के देखोगे आप ये बन जाएगा। देखो मैं एक बार करता हूँ, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2ab और माइनस 4ab माइनस 4ab। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ये वाले क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 में से 2 गए तो माइनस के 2ab। किसका बन जाएगा ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देख लीजिए फॉर्मूले। एक बार इनको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, इसको नोट कर ले, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले अक्सर बच्चे ने भूल जाते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें से एक ब्रैकेट निकालेंगे ए प्लस बी, क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही फॉर्मूले क्या हैं, और उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, ये वाला सबसे ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सवाल करने के मिलेंगे इस टाइप से। यदि ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि हम ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 रख दें, यानी इसका मान 0 हो जाए तो 0 गुणा करेंगे ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो हो जाएगा अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0 रख दें। इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी आता है। अगर ये चीज़ 0 हो जाती है तो इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी, फिर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। आगे चलते हैं, देखिए अब निकालेंगे, हम सिखाएंगे आपके लिए स्क्वायर रूट, किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पहचान कैसे करते हैं कि संख्या का वर्गमूल है। कोई संख्या हमारे रूट में अंदर है तो उसको हम निकालते कैसे हैं कि ये हम जानते हैं कि 4 है, हमें तो याद है ये किसका वर्ग है 2 का वर्ग है। अब कुछ संख्या बड़ी आ जाए जैसे 196 है, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बात तो जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या जिनका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते, जैसे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 से 2 कंप्लीटली बाहर जाएंगे, 4 से 2 क्या हो जाएंगे कंप्लीटली बाहर जाएंगे, ये हमारी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि 25 है, 25 का क्या है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों है कि 25 के टुकड़े करेंगे गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। 49 हमारी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 क्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना, और पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका हम स्क्वायर लिखते हैं पूर्ण वर्ग, वो सब क्या कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। 25 36 144 441 21 का वर्ग, ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर आती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे कि अदरवाइज 75 है, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, 82 रूट से बाहर नहीं आएगा, 99 रूट से बाहर नहीं आएगा, ये क्या है अपूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम कंप्लीटली इसके टुकड़े तो कर लेंगे, 11 गुणा 9, 3 का 9 तो बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट में 11 फिर भी बचेंगे, ये क्या है अपूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है अपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए जैसे कि पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करेंगे। पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है, यदि दी हुई संख्या के अंत में, दी हुई संख्या के अंत में 1 4
5 6 व 9 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। हो सकती है, ये गारंटी है नहीं है कि वो जरूर होगी, लेकिन हो सकती है 1 4 5 6 9 आए तो। जैसे कि देखो इसका ऐसे 1 का यूनिट डिजिट जो निकल कर आएगा, 1 का वर्ग का कितना आएगा 1 आता है। 2 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। 3 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, 3 3 9। 4 का वर्ग यूनिट डिजिट 4 चौक 16 आता है। 16 का कितना यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक। 7 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना आता है 9 आता है। 8 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना आता है 8 का वर्ग जो होता है वो होता है हमारा 64 होता है, और 64 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। 9 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 में 81 होता है, और 81 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना आता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार अपूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करेंगे, कैसे करेंगे? यदि दी हुई संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या सिंगल जीरो, कितना हो सिंगल जीरो, तो वह संख्या क्या होगी अपूर्ण वर्ग होगी। क्या संख्या कही? जैसे 28 का है, 28 देखिए 8 आया अंत में, यह संख्या अपूर्ण वर्ग है। 42 10 53 क्या ही संख्या, सब संख्याएं अपूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहचान बता दी कि आप याद कर लेना 2 3 7 8 और सिंगल जीरो आ जाए तो अपूर्ण वर्ग आती है। 1 4 5 6 9 आ जाए तो संख्या आ गई आपकी पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब देखिए अब स्क्वायर रूट निकालना है, किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले मैं स्टेप बाय एग्जाम्पल लिया है मैंने। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऐसे तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू निकालेंगे, इसको समझ पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें 484 का वर्ग निकालना है, 484 का वर्गमूल निकालना है कि 484 किस संख्या का वर्ग है, या 484 का वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। तो स्टेप बाय समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। इस फर्स्ट स्टेप में अब हम समझेंगे, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट देखते हैं कि कितना है 4 है, और इस ये 4 किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का यूनिट डिजिट है। तो 4 हम देखते हैं, जो 4 हम देखते हैं वो किस संख्या का यूनिट डिजिट है, भाई किस संख्या का यूनिट डिजिट है। देखिए 4 जो संख्या किस संख्या का यूनिट डिजिट है, एक तो 2 के वर्ग का यूनिट डिजिट है, और एक किसके वर्ग का यूनिट डिजिट है 8 के वर्ग का। 8 का वर्ग कितना आता है 64 आता है, 2 का वर्ग कितना आता है 4 आता है। ये देख रखना, ये यूनिट डिजिट जो अंक होगा वो इन दोनों संख्याओं का योग सम होगा, वो 10 होगा। योग कितना होगा 10 होगा। उन संख्याओं का यूनिट डिजिट 4 होता है। प्रत्येक संख्या दो संख्या का योगफल का यूनिट डिजिट सेम होता है। सेकंड स्टेप में देखेंगे, हम पहचान करेंगे कि यूनिट डिजिट किसी संख्या के वर्ग का यूनिट डिजिट है। हमने पहचान कर लिया कि ये 4 है वो 2 का वर्ग का यूनिट डिजिट है और 8 के वर्ग का यूनिट डिजिट है। इससे मालूम पड़ता है ये संख्या जिसका वर्गमूल है वो उसके अंत में 2 आएगा, या तो कितना आएगा 8 आएगा। थर्ड स्टेप में 2 के जोड़े बनाएंगे हम। पीछे से क्या बनाएंगे 2 के जोड़ बनाएंगे। ये जोड़ बना लिया हमने, और पीछे कितना जोड़ा बचा, केवल संख्या 1 बची। इसको हम ये करेंगे कि अंतिम संख्या किस वर्ग के बीच की संख्या है। ये अंतिम संख्या 4 है, वो किसके वर्ग के बीच की संख्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि संख्या किसके वर्ग के बीच की है वो ज्ञात करेंगे। देखो जैसे कि 4 है, ये किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, एक तो आता है जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9। तो ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में की संख्या आती है। तो यानी कि 2 से तो बड़ी है, यहाँ 2 या 2, तो 2 देखेंगे यहाँ तो ये 22 का स्क्वायर है, यहाँ ये 28 का स्क्वायर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दोनों संख्या की क्या करेंगे गुणा करेंगे। फिफ्थ स्टेप में इन संख्या की गुणा कर देंगे, कितना है 2 3 6। अब ये देखना है 4 ये कम है या ज्यादा है। इस 6 से तुलना करेंगे 4 की, और 4 कम है या ज्यादा है। कम है 4 तो कम वाला, ज्यादा है ये संख्या तो ज्यादा वाला। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कितना है 4 कम है, तो ये कम है, तो ये डेफिनेटली किसका आंसर होगा, किसका वर्ग होगा 22 का। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देख लें, जैसे और एग्जाम्पल देख लें। देखिए बताइए आपको कोई संज्ञान में आपको हो, जैसे कि मैंने ले रहा हूं आपके लिए 324 किस संख्या का वर्गमूल है, 324 किस संख्या का वर्गमूल है। तो देखिए यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 का यूनिट डिजिट है 4, और किसका हो सकता है ये 8 का, और किसका हो सकता है 8 का। जोड़ बनाएंगे, पीछे से 24 हो जाएगा, बचा कितना 3। 1 किसके वर्ग के बीच में आता है 1 के वर्ग के बीच में, और 2 के वर्ग के बीच में। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4। 1 के और 2 के वर्ग के बीच में आता है, इनकी करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा 2।
2 से कम है या ज़्यादा है? ये क्या है? अधिक है। तो अधिक है तो अधिक वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ लगाइए, सॉरी 1, तो अधिक वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 का वर्ग। 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार आप और निकालिए वर्गमूल। अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालना है। जैसे कि कुछ संख्या अपूर्ण वर्ग है, 17 हमारी अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके लिए फॉर्मूले याद रख सकते हो चाहो तो, ना हो तो यहाँ देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 17 एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। 17 एग्जाम्पल, इसके नजदीक वर्ग कौन सा है? जो पूर्ण वर्ग है, इसके नजदीक की पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। जैसे कि इसके नजदीक जो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है हमारी, वो बनती है हमारी 16। क्या बनती है? 16। 16 से कितना बचा ये संख्या? +1 बचा, +1 बचा। अब 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। इस 4 का क्या करेंगे? 1/4 से 4 की गुणा कितने से कर देंगे? 2 से कर देंगे। 4 की गुणा, जो संख्या है उसकी दोगुने से गुणा कर दो और इसको भाग कर दो। यह आ जाएगा हमारा 4 का 4 + 1/8 हो जाएगा। 1/8 क्या मान क्या हो जाएगा? 8 से 1 को भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक, 8 एकम 8, बचेंगे 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और कितने बचेंगे? 16 मतलब 4, 8 पंजे 40। तो हमारा जो वर्ग आंसर आ जाएगा 4.125। इसी प्रकार हम रूट के 17 का, रूट में कोई संख्या हो उसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, बस उसके नज़दीक में संख्या जोड़ेंगे, घटा सकते, जोड़ के भी देख सकते हैं, घटा के देख सकते हैं। अगर संख्या घटा के भी नज़दीक बन रही है वो भी कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल आगे देखते हैं। इसलिए मैंने कुछ इससे संबंधित कुछ हमने कुछ यहाँ पर प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको मैं यहाँ से बिल्कुल 0 से लेकर चल रहा हूँ। इससे बड़े क्वेश्चन आपको हमारे अगली क्लास में मिलेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रिक्स के माध्यम से 523 का वर्ग निकालिए। ऑप्शन आपकी दे रखे हैं ABCD। ठीक है, निकालिए। देखो 500 वाले से 500 अधिक है, तो यहाँ से जो अधिक है बेस कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा बेस हमारा। कितना हो जाएगा? 500 बेस। तो 523 का वर्ग, तो कितना ज़्यादा है? ये 23 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 23। और 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, अब 523 को जोड़ लो, 500 हो जाएंगे 46। 500 हो जाएंगे 46। 546 गुणा कितने से करेंगे? बेस हमारा 5 से, बेस हमारा 500 है, तो गुणा करेंगे हम 5 से, गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 30, 5 × 20 और 3 23, हासिल कितने? 2, 5 × 25 और 2 27। ठीक, और ये 529। 529, ये 5वां जो अंक है इसमें ऐड हो जाएगा, तीसरा डिजिट 273 35 29, यानी 27 35 29, सॉरी 27 35 29। ऑप्शन देखिए, 27 35 29 कौन सा आंसर है? 27, एक तो ये हो सकता है, एक इसमें हो सकता है। 27 35 29, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 397 का मान कितना होगा? 397 का मान देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। 128009, 138009, 118209, 128209। देखते हैं 397 400 से कम है, तो बेस हमारा हो जाएगा 400। कितना कम है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 09। ठीक, अब घटा लीजिए इसमें से, कितना बचेगा? 4 9 3। 400 के बेस से देखेंगे तो गुणा कर हो जाएगी हमारी 4। 3 चौक 4 चौक 16, हासिल कितना? 1। 4 चौक 16, हासिल हो जाएगा हमारा 1। सही है। 4 नेम 36, 36 और 1, 4 नेम 36 और 1 37, हासिल कितना? 3। 4 3 12 3, 4 3 12 3 15 और 1, ये हो जाएगा हमारा 0। 15 76 09।
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है, मतलब गलत टाइप हो गया है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, देखो कितना कम है ये, 400 से 3 कम है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 9, 3 3 9। ठीक, सही है। 7 में से 3 गए, 4 बचेंगे। ठीक, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, गुणा हो जाएगी हमारी 4 से। ठीक है, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 9 36 37 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। ये हो जाएगा 157609। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। आंसर हो जाएगा हमारा 157609। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन रखे हैं 108, 109, 107, 189। ठीक है, तो देखिए किसका वर्ग है ये, हम देख रहे हैं अंतिम अंक डिजिट किसका हो सकता है? 3 का स्क्वायर हो सकता है और ये 7 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना, किसका वर्ग हो सकता है ये? यूनिट डिजिट 3 9 होता है, वो 3 का वर्ग का लास्ट होता है और एक 7 का स्क्वायर। जोड़े बनाएंगे 44, 89 हो गए, बच्चे 44। 44 देखेंगे किस संख्या के वर्ग के बीच की संख्या है। तो देखते हैं, 3 3 9, 4 चौक 16, 55 25, 66 36, 7 7 49, यानी कि 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगी। 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच की क्या है ये संख्या है। ठीक है, तो 6 7 42 आ गया, यहाँ लगा देंगे 6, यहाँ 6। अब देखते हैं 42 से 44 कम है या ज़्यादा है? तो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 67। ठीक है, ये 67 हो जाएगा, यानी एक इसका आगे आगे 67 प्लस इसका देखिए, एक इसका यूनिट डिजिट है, किसका है? 2 का यूनिट डिजिट है, 2 का हो सकता है और किसका हो सकता है? 8 का। जोड़े बनाइए, 17 बचा, 4 चौक 16 और 55 25 के बीच की संख्या, 4 पंजे 20। 20 से क्या है, कम है या ज़्यादा? यहाँ लगा दीजिए अब 4। 20 से कम है या ज़्यादा? तो 17 20 से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा 42 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 42 का स्क्वायर। प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 7 तो 2 9, 6 4 10। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पे। अगला क्या कह रहा है? रूट में 6 68 89 माइनस 42 41 का मान होगा, वही यूनिट डिजिट कितना है? 3 का होगा, 3 का स्क्वायर, और होता है 7 का यूनिट डिजिट 9 होता है। 7 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना होता है? 9 होता है। तो देखिए जोड़ा, यहाँ कितना हो जाएगा ये? 68। इसके वर्ग की भी संख्या 68, 8 8 64 और 9 नियम 81, इसके बीच की संख्या है। और यहाँ पर लगा देंगे 8, ये 8, तो यहाँ से 8 नियम 72। 72 से देखो अब कितनी कम है ज़्यादा है? 72 से कम है, ये संख्या हो जाएगी हमारी 83 की। इसे देखो, एक जो किसका वर्ग है? एक जो है, एक का वर्ग होता है, एक का वर्ग यूनिट डिजिट 1 होता है, और होता है 9 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 होता है। 9 के वर्ग का यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 होता है, यानी 1 का वर्ग और 9 का वर्ग। बचे कितने? 62। 62 किसके वर्ग के बीच की संख्या है? 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच की संख्या है। 7 8 56, 7 8 56, 56 से कम है या ज़्यादा है? या देखो 7, ये 7, 56 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला हो जाएगा। तो यानी कि 83 इसका निकल कर आ जाएगा रूट में 68 89 का 83 माइनस इसका निकल कर आएगा 79। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 83 में से 79 घटे तो कितने बचेगा? कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या कह रहा है? 32 प्लस 25 का होल स्क्वायर है, ऊपर चढ़ा हुआ रूट में 32 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया ना अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32 प्लस 25। ठीक, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। लगा देंगे इसमें एक बार प्लस में 32 प्लस 25 और
इंटू 32 माइनस 25। ठीक, ये हो जाएगा 32 प्लस 25 से कैंसिल हो जाएगा एकम, यानी कि आ गया 1/32 में से 25 घटा लेंगे कितना बचेगा 7। ये आंसर आ जाएगा हमारा 1/7। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 399 का मान होगा, 399 का मान देखो किसने किसके नजदीक संख्या आई है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, किसके नजदीक है, ये 400 के नजदीक है। 400 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है 400 से, कितना कम है 1। ये आ जाएगा, ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 20 का, -1/20 की गुणा कितने से, 2 से गुणा कर दो और इसे कर दो भाग। ये हो जाएगा 20 माइनस 1/40, और 40 से 1 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 40 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा भाग, 1 0 और बढ़ाएंगे 100 हो जाएंगे, 40 दूनी 80 हो जाएंगे, बचेंगे कितने 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20 यानी 200 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा इसमें से, इसमें से आ जाएगा भाई बताओ, ये आ जाएगा 19.175। कितना आ जाएगा, घटा लो जो भी आएगा आंसर, देखो 20 में से घटा लीजिए, ये आ जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, यहाँ बचे 9, यहाँ 9, 19.975, 19.975, ये क्या लग गया, तो इसका आंसर आएगा 19.975। अगला क्वेश्चन देखिए, 2401 किसका मान होगा, 2401 वही इनो डिजिट कितना है, एक का वर्ग कितना होगा, 1, और यानी इनो डिजिट का 1 का वर्ग 1 आएगा, और 9 के वर्ग का भी इनो डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। 9 के वर्ग का इनो डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये देखिए 24 किसकी संख्या के वर्ग के बीच संख्या है, 24 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, यानी कि 5 25 नहीं, 4 चौक 16 और 5 25, इसके वर्ग की बीच संख्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पंजे 20। ठीक, 20 से कम है या ज़्यादा है, 20 से कम है या ज़्यादा, 20 से क्या ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 4 4, 20 से क्या है ज़्यादा है, तो 20 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 49, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है रूट में इसका मान कितना होगा, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 3 के बाद है, यहाँ दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 3 के बाद है। ठीक, यहाँ देखो 4 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, तो देखो 3 और 3 6 के बाद दशमलव ऊपर गुणा करेंगे संख्या जो भी बनेगी, और यहाँ भी देखो 4 और 2 6 के बाद दशमलव, तो दशमलव से सारा दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी गुणा करेंगे 6 के अंकों के बाद दशमलव आएगा, इनकी भी गुणा करेंगे 6 के अंकों के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, और हमारा जो बचेगा ऊपर जो बचेगा हमारा वो बचेगा 81 गुणा 484, 484 और बट्टे में बचेगा 64 और गुणा 625। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। 81 जो होता है वो 9 का वर्गमूल होता है, 484 होता है 22 का होता है, 64 होता है 8 का होता है, और 625 होता है 25 का वर्गमूल, इसका होता है 25 का वर्गमूल। ठीक है, बस इनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ऊपर आ जाएगा 11 9 99, नीचे आ जाएगा 25 चौका 100, 100 से भाग करेंगे दशमलव लग जाएगा 2 के बाद, 2 2 कट जाएंगे, दशमलव लग जाएगा 2 के बाद, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, पूर्ण वर्ग है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी 909, यानी 9 बार 5, कितनी होती है 9 बार 5। ठीक है, 5 अंकों की संख्या होती है हमारी 9 से 5। ठीक है,
अब देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका हम क्या निकालते हैं, पहले वर्गमूल निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो पूर्ण वर्ग है। अब ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अब इसमें देखते हैं, इसका देखते हैं ये संख्या पूर्ण वर्ग से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो पूर्ण वर्ग निकालने जानते हैं, पुरानी विधि से हल निकालेंगे, पीछे से जोड़े बनाते चले जाएंगे। इतना बचेगा 3, 3 के बाद 3 का कितनी संख्या का, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, निकालेंगे को आपने, ये 3 हो जाएंगे हमारे प्लस, क्या हो जाएंगे हमारे 3 प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6। 3 9 में से 0 उतारेंगे, कितने डबल संख्या उतारेंगे 99। ठीक है, अब कितना बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा बताओ, ये जाएगा हमारा 3, एक बार चला जाएगा 1, तो 1 1 कम 1, 6 कम 6, कितना बचा 8, और कितना बचा ये 9 में से 3 गए 6, 6 में 3, 99 उतार लेंगे, क्या उतारेंगे 99। ठीक है, अब एक जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 62, कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। ठीक है, अब देख कितने बार चले जाएंगे, लगभग 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, लगभग 6 बार चले जाएंगे, कितने जाएंगे 6 बार। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36 के 6 हासिल कितने 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल कितने, 6 दूनी 12 3 15 हासिल कितने 1, और 6 छंग 36 और 1 33, यानी कि संख्या हमारी कितनी बची 3, और यहाँ बचेंगे 4, और ये 143। अब कुछ संख्या हमारी बची नहीं, तो यानी 999 कितनी संख्या ज़्यादा है, 143 ज़्यादा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, हमारी संख्या निकल आएगी, वो संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 9 में से 3 गए 6, ये 5, ये 8 और ये 9। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 99, यानी कि 99,856, 99,856। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे में 112। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 256 का स्क्वायर, 256 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 144 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणा मत कीजिए, बटे में 112, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लो इसको, 256 प्लस 144, ए स्क्वायर वाला बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, और 256 माइनस 144 और बटे में 112। 256 में से 144 घटा लीजिए आप, तो इधर ये कितने हो जाएंगे 6 और 4 10, 4 5 9 और 1 10, असले 1 2 और 1 3 और 1 4। इधर कितना बचेगा, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, बटे 112, 112 कैंसिल, कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में टैप जरूर कीजिए, और कोई गलती हो मिस्टेक हो उसके लिए आपके क्षमा मांगते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।